मैं रियाज कुल फ्रेंड्स से और आप देख रहे हैं इंडिया गोइंग कैशलेस एल्यूमिनाटी झंडा एक्सपोज्ड। आज का विज्ञान ऐसा है, काले धन के जो अनेक उपाय है उसमें एक महत्वपूर्ण उपाय ये है कैशलेस ट्रांजैक्शन। टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार से खरीदी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट दे सकते हैं, हाथ को रुपये को छुए बिना भी आपका पूरा कारोबार कर सकते हैं। बहुत बड़ा उस कारण फर्क आ सकता है और हमने इसको प्रमोट करना चाहिए। मोबाइल फोन पर बैंकों के ऐप होते हैं, उसको डाउनलोड करिए। मैं नौजवानों को कहूंगा, यूनिवर्सिटीज को कहूंगा, बैंकिंग सेक्टर के सामने चलें। वो क्रेडिबिलिटी हर इंसान के दिमाग में हम पैदा कर सकते हैं कि जिसको कभी उसको इच्छा न हो कि अब सोने खरीदने की जरूरत नहीं, गांव में बैंक की ब्रांच है या एटीएम है, मुझे कभी पैसों के लिए संकट नहीं होगा, सारी व्यवस्थाएं मौजूद है, अब मुझे सोना खरीद करके कोने में रखने की जरूरत नहीं। भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। राजनेताओं को कहूंगा कि अपने इलाके में नागरिकों का प्रशिक्षण करें, व्यापारियों को शिक्षा करें। हर एक के मोबाइल में अगर ऐप आ गया तो मैं जिस दुकान में जाऊंगा उसको कहूंगा कि मेरे पास ये ऐप है, मुझे 200 रुपये का सामान चाहिए, आप मोबाइल फोन में नंबर लगाइए, 200 रुपया 1 सेकंड में उसके पास चला जाएगा और वो देखेगा हाँ मेरा 200 रुपया आ गया, आपका काम हो। उसको एक विश्वास पैदा होता है, हाँ भाई अब इसके साथ मेरा नाता जुड़ गया, यानी मेरे जीवन के संकट के काल में भी ये मेरा साथी है। मैं समझता हूं ये एक गोल्ड है का। फ्रेंड्स, इंडिया का कैशलेस होना वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बैकवर्ड है और ऐसे हालात में, ऐसे मुल्क में जहां शिक्षा की कमी है और मुल्क अभी तरक्की कर ही रहा है, उसमें ये बहुत बड़ा कदम है। इंडिया की गरीबी और आबादी के बायस ऐसे देश को कैशलेस बनाना बेहद मुश्किल और इंतहाई मुश्किल है। इसीलिए इल्यूमिनाटी ने सबसे पहले इंडिया ही को चुना है ताकि यहाँ एक तीर से दो शिकार किए जा सके। पहला ये कि जब पैसे नहीं होंगे तब लोग भूख से मर जाएंगे और आबादी में कमी आएगी, और दूसरा ये कि जब ऐसे हालात पैदा होंगे तो लोग आसानी से RFID को लेने पर मजबूर होंगे, क्योंकि लोग दूसरों को जब मरता हुआ देखेंगे तो वो RFID को लेने पर मजबूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये चेहरा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। RFID फोर्सफुली लगाई जाएगी, ज़बरदस्ती लगाई जाएगी और लोग इसे लेने पर मजबूर होंगे। इसका हवाला हमें कुछ बाइबल में इस तरह मिलता है, मुकाश बाब 13 और आयत नंबर 13 से 18 में लिखा है, और उसने सब छोटे बड़े, दौलतमंद और गरीबों, आज़ादों, गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर इसका निशान या उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद मौजूद हो, उसके सिवा कोई और खरीद फरोख्त ना कर पाए। जो समझ रखते हैं वो उसका अदद गिन ले। उसका अदद इंसान का अदद है और उसका अदद 666 है, जो करेक्ट फ्रेंड्स आज हमारे सामने RFID की सूरत में मौजूद है, क्योंकि RFID का सिस्टम बार कोड्स पर चलता है। ये एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नंबर के तहत काम करती है। आप किसी भी स्टोर पर खरीदने के लिए जाते होंगे तब आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर शैम्पू का देख लेते हैं, इसके पीछे बार कोड्स मौजूद है। दोस्तों, ये पतली पतली जो 3 लाइनें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक बीच में और एंड में और इसके शुरू में, ये 2 पतली पतली लाइनें मिलकर 6 नंबर बनाती हैं, यानी 666। क्या वजह है कि ये बार कोड मिलकर 666 बनाती है और RFID से भी खरीद फरोख्त पर जोर दिया जा रहा है? मतलब साफ है दोस्तों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और यहाँ पर दज्जाल के चेले अपनी चाल चल रहे हैं और हमारी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि ये 666 इल्यूमिनाटी के सिंबल्स हैं, जो शैतान को खुश करने के लिए इसमें कुफरिया कलमात ठूस ठूस कर भरे होते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये RFID है क्या चीज़ है। ये एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप है जो
जानवरों को ट्रैक करने के लिए लगाई जाती है और कुत्तों को उनकी पहचान के लिए लगाई जाती है, ताकि पता चल सके वो क्या कर रहे हैं, उनके मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सके। अब दोस्तों बात करते हैं ये इंसानों में किस तरह लगाई जाएगी। इसका एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसका आकार लगभग चावल के बराबर होता है, जो दाहिने हाथ में या सिर पर आपके कहीं भी इसको लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं ये लगवाना क्यों चाहते हैं ये लोग, क्योंकि आपको ट्रैक किया जा सके, आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कितनी देर तक हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ये सब कुछ एक होने वाली जंग का षड्यंत्र है, जो ऐसे लोगों से है जो दिखाई नहीं देते और उनका असर पूरी तरीके से, उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आज देखा जा सकता है दोस्तों। और ये डाटा ट्रांसफ़र करेगी कैसे करके, ये डाटा ट्रांसफ़र करेगी, इसके लिए बाकायदा एक सर्वर बनाया गया है जो आपकी फ्रिक्वेंसी है चिप की, वो डायरेक्ट जाएगी, जैसे सेल फोन होता है उसी की तरह ये काम करेगा और वहाँ पर ये कलेक्ट होगा सब कुछ जो आप करते होंगे। जिस वक्त, हर वक्त आप उन लोगों की नज़रों में रहेंगे और पूरी तरीके से गुलामी में जकड़ लिए जाएंगे। आपका कुछ भी प्राइवेसी नहीं होगी। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, आपका जो अपनी बीवी के साथ में रिलेशनशिप होगा प्राइवेट, वो भी प्राइवेट नहीं होगा, वो सब देखते होंगे ये लोग, आप हफ्ते में कितनी बार करते हैं और क्या करते हैं, वो सब कुछ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है दोस्तों। कैशलेस पे हम आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और सबको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ख़ुद भी रिसर्च करके वीडियो बनाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों ये पूरी गुलामी का एक हथकंडा है कि आप इससे फ़ायदा तो है, क्या फ़ायदा है, आप जो है पैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे, आप अपने मोबाइल का लॉक खोल पाओगे, अपने सिर्फ एक उंगली के इशारे से आप गेट खोल पाओगे अपने कमरे का। लेकिन जो असली आपकी प्राइवेसी है, जो आज़ादी है, वो बिल्कुल छिन जाएगी। आप पूरे तरीके से गुलाम हो जाओगे और आपको आराम से बिल्कुल हाईजैक किया जा सकता है। जब पैसे नहीं होंगे तब मेरे अंदाज से मुझे लगता है आपको सिर्फ इतने ही पैसे दिए जाएंगे कि जिससे आपका पेट पल सके। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेकार होने वाली है, भेड़ बकरियों से ज़्यादा आपकी कोई औकात नहीं रहने वाली। और दोस्तों मैं आपको यहाँ तक क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एजेंडा 21 है उसमें आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा टोटल कंट्रोल, यानी कि आपने कितनी बार सांसें ली उसका टैक्स देना पड़ेगा, आप टॉयलेट को कितनी बार गए, आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपका कोई प्राइवेट घर नहीं होगा, आपको अलग से जो है फ्लैट दिए जाएंगे छोटे मोटे, वहाँ पर आप रहेंगे। और जहाँ पर आपका घर होगा गाँव बस्तियों में, वहाँ पर जंगल बना दिया जाएगा शेर खाने वाले, ताकि जो है आबादी कम हो। उनका मतलब है कि 3 बिलियन पर आबादी को लेकर आना है 7 बिलियन से। आप समझ सकते हैं क्या हालत होने वाली है। गाड़ी पर टैक्स होगा, आपकी धुएं पर टैक्स होगा। और मुझे नहीं लगता कोई मजदूर को कोई मालिक पैसे देगा, एक दिन उसने काम किया तो क्या हर मालिक के पास मशीन होगी पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए? उसकी बेचारे की मुझे लगता है बेईमानी हो जाएगी और कोई उसकी चिप में जो है पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। और वो आपका बैंक का अकाउंट होगा, उसके अंदर IFSC कोड होगा और जो है आँख का स्कैन होगा, आपके फिंगरप्रिंट्स, सभी चीज़ उसी के अंदर मौजूद होगी। आधार कार्ड भी आपका मौजूद होगा उसके अंदर, कितना पढ़े लिखे हैं वो सब कुछ उसके अंदर मौजूद होगा। आप या हम में से कोई होगा रिक्शा चलाने वाला, तब उसे रिक्शा पे जो उसके बैठेगी सवारी, उसके लिए उसको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। उस मशीन से जो है वो पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएगा। और दोस्तों जो बिल्कुल मतलब इनका कोई नहीं है, कुछ जानने वाले जो लोग नहीं होते हैं ज़्यादा, तो इनका तो कुछ नहीं है, इनको तो वैसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे हम जैसे लोगों के पास इतना टैक्स भी नहीं होगा। तो दोस्तों हमें इस समय जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जब पैसा हाथ में नहीं होगा, कैश हाथ में नहीं होगा, समझ सकते हैं, तब आपको बिल्कुल आसानी से हाईजैक किया जा सकता है और पूरी तरह से गुलामी का जो पट्टा है गले में पड़ने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके जो है मेरा हौसला अफजाई करें और आप भी इस तरह की वीडियो बनाकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। और नौजवान नस्ल से मैं कहूँगा कि टिकटॉक पे क्या रखा है, क्यों जवानी अपनी बर्बाद कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।